इस वीडियो में टॉपिक है कि कैसे कंबाइन करें दो रेशियोज़ को, ए और बी दिया हुआ है और बी और सी दिया हुआ है, इन दोनों रेशियोज़ को एक साथ कैसे लिखें। इसको हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं स्केलिंग मेथड से या टेबल मेथड से। सो एक बार फिर से कर लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि a इज़ टू b जो है वो है फ्रैक्शन टर्म्स में 1 अपॉन डिनोमिनेटर 1 और b इज़ टू c वो है न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर 2। तो इनको कंबाइन करने का एक तरीका जो हमने सीखा है वो a इज़ टू b इज़ टू c। a में हो जाएगा सारे न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन और लास्ट वाले में हो जाएगा सारे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ से स्विच करेंगे जब, तो एक एक करके न्यूमरेटर को रिप्लेस करेंगे डिनोमिनेटर से और एक एक करके ही करेंगे। तो एक n1 को एक d1 से कर दिया तो n2 को यहाँ रख दिया। तो ये हो गया हमारा, हमने इन दो रेशियोज़ को कंबाइन कर दिया। ये आप फॉर्मूले के मेथड से कर सकते हो। यही अगर 3 होता तो यहाँ पे c इज़ टू d भी होता, उसकी वैल्यू होती n3 अपॉन d3 की। तो यहाँ पे a की जगह सारे न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन और c की जगह पे सारे डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी d की जगह, तो d की जगह और उसके बाद एक एक करके रिप्लेस करेंगे। तो पहले में रिप्लेस हो जाएगा d1 से, बाकी को वैसे ही लिख दो। फिर ये हो जाएगी b की वैल्यू, c की वैल्यू होगी, इधर लिखते हैं d1 n2 n3 है तो इस बार सेकेंड न्यूमरेटर को n2 को रिप्लेस कर दो। तो d1 की जगह d1 की जगह d2 और n3 हो जाएगी। तो ये एक तरीका हुआ इसको करने का। और साथ ही साथ आप LCM मेथड से भी कर सकते हो, जैसे a इज़ टू b अगर 2/3 है और b अपॉन c जो है वो 4/5 है और c अपॉन d जो है वो 6/7 है। तो यहाँ पे कॉमन जो पार्ट है वो b है, एक में 3 है एक में 4 है। b को कर दो, b को 12 किया तो 4 टाइम्स हुआ, तो 2 की वैल्यू 4 टाइम्स होके 8 हो जाएगी। और यहाँ पे c की वैल्यू जो है 3 टाइम्स होगी, क्योंकि 4 का अगर 12 हुआ है तो 5 का होगा। अब यहाँ पे d के साथ करना है, तो d की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू यहाँ पे 6 है। अब 6 और 15 को अगर हमें करना है तो इस 15 को हमें 30 करना होगा। तो पहले पार्ट में डबल किया तो ये 12 हो जाएगा 4 और ये डबल होके हो जाएगा 16 और ये डबल होके हो जाएगा 30। तो a की वैल्यू हो गई 16, b की वैल्यू हो गई 24 और c की वैल्यू हो गई 30। पर अगर c की वैल्यू यहाँ 6 है और इसको 30 होना है तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये रेशियो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होके 6 की वैल्यू को 30 कर रहा है। तो 7 को 5 टाइम्स किया तो 35 होगा। तो a इज़ टू b इज़ टू c इज़ टू d हो जाएगा 16 to 35 और इस हिसाब से आप रेशियोज़ को कंबाइन कर सकते हो।